अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली फिशर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और स्पेशली हमारी दुआएं जो बॉर्डर के ऊपर वतन अज़ीज़ की हिफाजत के अंदर मशगूल हमारे पाक फौज के जवान हैं, उन सब के लिए हमारी दुआएं कि अल्लाह पाक उनको कामयाबियों से भी हमकिनार फरमाए, अल्लाह पाक उनकी जानों की भी जो वो हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता रात को भारत ने रात के अंधेरे के अंदर एक जो है वो ऑपरेशन किया, जिस ऑपरेशन को उन्होंने सिंदूर का नाम दिया। वैसे तो भारतीय जो महिलाएं हैं वो अपने माथे के ऊपर सिंदूर लगाती होती हैं जो शादीशुदा होती हैं, यानी कि जिनकी शादी हो जाती है वो सिंदूर जो वो लगा लेती हैं, और जब विधवा हो जाती है तो सिंदूर मिटा देती है। और मेरे ख्याल में आज नरेंद्र मोदी को और इंडियन आर्मी को और स्पेशली जो भारतीय मीडिया है उसको अपना सिंदूर जो ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया था अपने हाथ से उसको मिटा के रख देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती किस किस्म का ऑपरेशन था ये भारत का, कि भारत ने एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर जो वो ये ऑपरेशन किया रात की तारीकी के अंदर बड़ी जो वो चुपके के साथ, और ये उन्हीं के गले पड़ गया और अपने ही 5 हथियारे उन्होंने जो वो गिरवा दिए। तो मुझे समझ नहीं आ रही कम से कम ये किस किस्म का ऑपरेशन था। लेकिन एक बात मैं भारत को बता दूं कि है भारत के जो फौज है, जो भारत की जो अब वो हुकूमत है कि वो अब तैयार हो जाए। अब बारी है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान ने आपको ललकारा है और आने वाले वक्त के अंदर आप देखिएगा कि पाकिस्तान ने जैसे 2019 के अंदर आपको पिछाड़ा था, 36 घंटों के अंदर आपके 2 तैयारे मार गिराए थे, आपकी 5 फौजी पोस्टों को तहस नहस करके पाकिस्तान के जो तैयारे दिन दिहाड़े सूरज की रोशनी के अंदर इंडिया से होके वापस आ गए थे। तो अब की बार भी इंशाल्लाह आपने रहना है तैयार, क्योंकि आपके ये जो मीडिया है, गोदी मीडिया जो इंडियन है, वो तो बड़े लंबे चौड़े किस्म के जो वो दावे कर रहा था कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम तहस नहस करके रख देंगे, एक बार जंग होनी चाहिए। और मीडिया के ऊपर वहां पे लोग आपस में डिस्कशन करते हुए कहते थे चलें जी हम बॉर्डर पे चलने को तैयार हैं। तो सर, आपकी फौजी पोस्टें छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? आपकी जो पोस्टें चाहे चिकोठी की है या दीगर पोस्टें, उनकी फुटेज सामने आ रही है कि आपने वहां पे तो सफेद जो वो परचम लहरा दिया। बस इतनी जो वो आपके अंदर तड़ थी कि आपने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की, और स्ट्राइक करने के बाद आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही कि पाकिस्तान फौज ने, पाकिस्तान की फजाइया ने सिर्फ 3 घंटों के अंदर आपके 5 जहाज, जिसके अंदर 3 रफाइल जो वो आपके जहाज भी थे जो कि आपने फ्रांस से लिए थे, कि हम जो वो पाकिस्तान से निपटेंगे। लेकिन पाकिस्तान के शहीनों ने महज 3 घंटों के अंदर आपको नाको चने चबवा के आपकी नाक को खाक लूद करके रख दिया। और आप बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हो। स्पेशल ये भारतीय जो मेजर है, पता नहीं क्या उस घटिया इंसान का नाम है, जो मीडिया के ऊपर बैठ के लंबी चौड़ी जो वो छोड़ता है। अभी रिसेंटली वो कह रहा था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुझे कोई सर ला के दे दे तो मैं उसको जो है वो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी दे दूंगा। अबे तू क्या चीज है जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का तू नाम लेता है? फिलहाल तू पाकिस्तान के आर्मी चीफ के जो आगे सिपाही है ना, उनसे तुम्हारा मुल्क नहीं लड़ पाता। वो मुल्क जो पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है, 1.5 अरब की आबादी वाला मुल्क है। पाकिस्तान तो टोटल 25 करोड़ वाला है। आपकी इतनी ज्यादा फौज है, आपकी जितनी सिर्फ एयर फोर्स है इतनी पाकिस्तान के पास तो टोटल फोर्स नहीं है। जितना आपका यानी कि पाकिस्तान का जितना टोटल बजट है, इससे ज्यादा आपका जो है वो डिफेंस बजट है। लेकिन इसके बावजूद 4 घंटों के अंदर आपने जो है वो अपने घुटने पाकिस्तान के सामने जमीन के ऊपर रख दिए। तो ये थी वो एबिलिटी आपकी जिसके ऊपर आप जो वो लंबी चौड़ी जो वो तावीलें बांधते थे, पाकिस्तान को चैलेंज करते थे, पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की जो वो आप बात करते थे। एक बार आप पहले आए थे बालाकोट के अंदर, जब आपने पाकिस्तान के शहर बालाकोट के अंदर सिर्फ आपने उसके जंगलात के अंदर आपने वो बम गिराए थे जिससे चीड़ के कुछ दरख्त हमारे जख्मी हुए थे और साथ में एक कौवा जो मरा था, और उसका पाकिस्तान ने जब बदला लिया था ना तो आपके आर्मी चीफ भी लरस गए थे। आप बोल नहीं सकते कि आपके आर्मी चीफ श्रीनगर के अंदर हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद थे और पाकिस्तान की फोर्सेस को पता था कि वो वहां पे मौजूद हैं, पाकिस्तान के निशाने के ऊपर थे। लेकिन पाकिस्तान के शहीनों ने उन्हें मैसेज कन्वे करना था और बेस हेडक्वार्टर से सिर्फ 400 मीटर दूर आपकी फौजी पोस्ट को पाकिस्तान ने उड़ा के रख दिया था। यही वजह है कि उस वक्त भारतीय आर्मी चीफ ने मजीद किसी किस्म की जो है वो इश्तिहाल अंगेजी से फौरी तौर पर अपनी फौजों को खामोश करा दिया था। और आप लंबी चौड़ी बातें करते हैं और आप जो रफाइल तैयारों के ऊपर जो वो आप इतना तकिया किए बैठे थे। तो मेरे ख्याल में ये जो आर्मी का वो रिटायर्ड उनका मेजर है और दीगर जो उनके गाय माता का वो पेशाब पीने वाले लोग हैं, अब उनको उसी रफाइल तैयारे के जो है उनकी राख के अंदर जाके वो उन्हें छुप जाना चाहिए या फिर उसी के अंदर उन्हें भी राख हो जाना चाहिए। कि आप इतनी लंबी चौड़ी बातें करके आपने अपनी गवर्नमेंट को उकसा दिया इस जंग के ऊपर, और अब आपने अपनी मोदी गवर्नमेंट को ऐसे पिटवा दिया, आपके फौजियों को ऐसे मार पड़ी है।
आप देख लें स्क्रीन के ऊपर फुटेज जो वो चल रही है कि आपका पायलट, आप तो अब मान नहीं रहे कि हमारे पायलट नहीं गिरे, हमारे जो वो जहाज नहीं तबाह हुए। सर पाकिस्तान ने चुन चुन के आपके जो वो तैयारों को गिराया। तमाम वो तैयारे आपके 10 के 10 जो पाकिस्तान के निशाने के ऊपर थे, पाकिस्तान के रडार के ऊपर थे, लेकिन पाकिस्तान ने आपके 5 तैयारों को निशाना बनाया जिन्होंने पाकिस्तान के को जब वो टारगेट किया था, पाकिस्तान की शहरी आबादी के ऊपर जब वो उन्होंने रॉकेट बरसाए थे, तो पाकिस्तान ने चुन चुन के एक एक करके जो है वो उनको गिराया। और किन को गिराया? जो पाकिस्तान के अंदर नहीं थे, आपकी इंडियन हदूद के अंदर थे, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पे आपके तैयारों को गिरा दिया। और आप जो है वो इसको डिनाई कर रहे हैं। आपकी अपनी मीडिया जो है वो सुबह सुबह ये बता रही थी कि ये तैयारा गिरा है। 2 फुटेज तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। एक वो फुटेज जिसके अंदर जो वो भारतीय पायलट जिसने जंप किया था पैराशूट के जरिए से, वो पड़ा है जी जमीन के ऊपर और उसको रेस्क्यू किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानब वो उस जहाज का मलबा है जिसको पाकिस्तान ने गिरा दिया और उसका मलबा जो वहां के एक भारतीय पंजाबी शहरी है, वो पंजाबी के अंदर जो मुकम्मल डिटेल बता रहे हैं कि ये हथियार रात को 1:30 के ऊपर जो वो उनके शहर के अंदर या उनके देहात के अंदर वहां पे जाके गिरा है। आप बेशक वो फुटेज डिलीट कर दें, आप तमाम हकायक को छिपाने की कोशिश करें। अभी जो भारतीय नरेंद्र मोदी का खुद ही मीडिया ने वो कोशिश कर रहा है कि हर चीज के ऊपर पर्दा डाला जाए ताकि दुनिया को दिखाया जाए भारत को कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। लेकिन ये सिर्फ भारतीय अवाम को जो वो चकमा दिया जा सकता है, उनको बेवकूफ बनाया जा सकता है। जो बेवकूफ हैं, टेक्निकली जो बेवकूफ हैं, आप उन्हीं को बेवकूफ जो बना सकते हैं। आप दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप दुनिया के क्रेडिबल किस्म के जो वो आप जरायद को देखें, आप दुनिया के बड़े जो वो टीवीज को देखें, उसके अंदर आपको एक ही बात मिलेगी कि पाकिस्तान ने पिछाड़ के रख दिया भारत को। भारत की जो एयरफोर्स है उसको तो नाको चने चुपवा के रख दिया। और यही बात है कि भारत जो वो मिन्नते तरलों के ऊपर आ चुका है कि हमने जो है वो अब कशीदगी को कम करें। लेकिन नहीं सर, अब पाकिस्तान की बारी है। आपने जो करना था कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर आपने शुरू किया जो आप ही के लिए और आपके पायलट्स के लिए जो वो तंदूर बन के रह गया है। लेकिन अब पाकिस्तान की बारी है, तो आप देखिएगा कि आपके साथ होता क्या है। इंशाल्लाह आपने पाकिस्तान के साथ पंगा लिया है, उस पाकिस्तान के साथ आपने पंगा लिया है जिसका हर जुबान, फौज को तो आप पीछे छोड़ देना सर, जो आम आवाम है, जब इंडिया की बारी आती है तो सच में कोई शख्स ऐसा शायद ही होगा कि जो ना कहता हो कि मुझे फौज से पहले बॉर्डर के ऊपर भेज दिया जाए। तो आप उन लोगों को आपने ललकार दिया है जो अल्लाह की राह के अंदर अपनी जानें कुर्बान करना जो है वो उसके ऊपर फख्र करते हैं। और आपने जो हमारी मासूम जो है वो आबादी को टारगेट किया है, 7 साल के बच्चे को, 3 साल की 2 बच्चियों को आपने शहीद किया है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इसका बदला नहीं देगा? पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बावर करा दिया है कि हम भारत से बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि भारत अपनी किताबों के अंदर अपनी हवाम को बताएगा कि कभी पाकिस्तान से बदला आपने जो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक नहीं करी, पाकिस्तान को कभी आपने हल्के के अंदर नहीं लेना, पाकिस्तान को अभी कभी जो वो आपने ललकारना नहीं है। इंशाल्लाह आपको ये पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, एक तो दुनिया के सामने रुसवा भी कर रही है और आपको दोबारा से नाक चने चुभवाएगी। कहते होते ना वो नाक से लकीरें निकलवाना, तो यही मोदी गवर्नमेंट जो वो इंशाल्लाह नाक से लकीरें भी निकालेगी। अब तक के लिए इतना ही था। अगले वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।